हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो एटीसी के लिए जो वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए मोबाइल से आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। इसमें हम मान के चलेंगे, यदि आपके पास मोबाइल है तो उससे आपको फॉर्म भरना बताएंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। देखो, टू रीड एडवर्टाइजमेंट के आगे क्लिक करके आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। सबसे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने देखो अपना एडवर्टाइजमेंट में देखो अपना जारी किया। देखो इन्होंने कितना टोटल पोस्ट बताया, 309 पोस्ट बताया, ठीक है। बाकी अपना कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो क्या है, कैसे है, ठीक है। अच्छा, सबसे जरूरी चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। हमको पहले ये देखना होगा क्या चाहिए। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस, मतलब आप 3 साल का बीएससी किए हो विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। आपके पास ये होना चाहिए। या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि या फिजिक्स और मैथमेटिक्स या बीएससी की हो, या तो आप इंजीनियरिंग की हो किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, मतलब कि बस कंडीशन ये है कि यदि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसी भी करिकुलम में वो आपका सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। दूसरा चीज़ इन्होंने ये बोला है कि द कैंडिडेट शाल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोक एंड रिटन, ठीक है, इंग्लिश ऑफ 11 10 +2, मतलब कि आप 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, आप इंग्लिश बोल पाओ और लिख पाओ। द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। और क्या है कि भाई आप 10th और 12th में आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। यदि ये आपके पास इतना एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और नीचे आने देखो अपना देख सकते हो, ठीक है, एज लिमिट वगैरह, ठीक है, रिलैक्सेशन कितना क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज में 24 अप्रैल से 25 अप्रैल से 24 मई तक भरा जाएगा, ठीक है। और देखो सबसे बढ़िया 40,000 से 1,40,000 तक, मतलब सैलरी तो भाई पूछ जाओ, इतना बढ़िया पूछो मत, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। यदि तो आप समझ सकते हो अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह देखो, आप सब कुछ अपना पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि हम फॉर्म भरें कैसे, ठीक है। समझ में आएगा ना। देखिए, फॉर्म भरने का सिंपल सा आपका क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या करना है, टू रजिस्टर क्लिक हियर, ठीक है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक हियर पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ये पेज खुल जाएगा। अभी लोड हो रहा है। अभी देखिए इसमें जो जो चीज़ें मांगा गया है वो आपको भरना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पे आपको टिक कर लेना है। तो जैसे मेरे में दिख रहा है वैसे आपके मोबाइल में भी दिखेगा, ठीक है। यदि आप कंप्यूटर से भर रहे हो तब तो ठीक है, तब तो ऐसे ही आपको हो गया, ठीक है। देखो पोस्ट नेम क्या है, अपना जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये हमारा पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। पोस्ट कोड ऑटो में आ जाएगा। फिर अप्लीकेंट्स फुल नेम, जो भी आपका फुल नेम है इसमें अपना फुल नेम डालोगे, ठीक है। अपना इसमें देखो मोबाइल नंबर डालोगे, फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म करोगे। फिर कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है। उसका फिर क्या है, इसमें अपना ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी के बाद उसी ईमेल आईडी को दोबारा डाल के कन्फर्म करोगे, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखो आप इस पेज पे आ जाओगे। इसमें देखो एक कैप्चा रहेगा, इस कैप्चा को इसमें फिल करना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर देखो आप इस पेज पे आ जाओगे। इसमें देखो आपको क्या क्या करना है कि आपके मोबाइल पे जो ओटीपी है उसको यहाँ पर फिल करके यहाँ पर फिल करना है, फिर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। फिर ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पे फिल करके फिर यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यदि नहीं है तो फिर रिसेंट पे आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करो, थोड़ा सा वेट करो। इसके बाद देखो नीचे आओगे, आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर रीवेरीफाई पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसे आप वो क्लिक करोगे तो देखो इसमें आपको सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको अच्छे से मैच कर लेना है, नेम, पोस्ट, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ एक बार फिर से या प्रीव्यू आगे आपको मैच कर लेना है। फिर सभी जगह टिक कर देना है, ठीक है। सभी जगह ब्लू टिक कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। बाकी सारे देखो ये अलग पॉपअप आएगा, इसमें भी सब कुछ पढ़ने के बाद क्या है ना, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखो इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर आपका सब कुछ सारा डेटा भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, या जो भी आप जैसे भी आप चाहो इसको कायदे से रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो ऐसे पेज दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली गो टू एप्लीकेशन से जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। यदि आप किसी तरीके से आप लॉग आउट हो गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेज का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहीं से देखो आपको यहाँ पर आपको फिर से आना है, ठीक है। इस पर देखो टू रजिस्टर के ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, ठीक है। टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है, ये आपको दोनों डालकर कैप्चा को इसमें फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, यह आपके रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हुआ था तो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया था सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब सपोज आपने लॉगिन कर लिया। इसके बाद देखो जो सारी चीज़ें हैं यहाँ आपको आराम से भरना है, ठंडे दिमाग से सब कुछ अच्छे से भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपका आता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, हमारा भरा जा रहा है, ठीक है। पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट कोड क्या है, जेंडर, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। नेशनलिटी डालना है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है वो डालना है, ठीक है। इसके बाद आइए आप पर्सनल डिटेल भरना है आपको। पर्सनल डिटेल में आप क्या भरोगे, कैंडिडेट फुल नेम आता रहेगा। फिर यहाँ से देखो अपना
फादर्स नेम दोगे, मदर्स नेम दोगे, मैरिटल स्टेटस अपना दोगे, अपना मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस ऑटो में आ रहेगा पहले से, ठीक है। उसके बाद आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ठीक है। यदि आपको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी मतलब आपको, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपका बना है तो इसमें आप येस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर देखो आप अपना येस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आपको अपना सिटी चूज़ करना है, ठीक है। अब जो आपका टेस्ट होगा तो प्रीफर स्टेट, ठीक है। तो आप जिस स्टेट के जिस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो इसमें आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो कितना है, मिनिमम 5 है। तो देखो आप जिस भी चाहो, जिस स्टेट के जिस सिटी में देना चाहते हो उस स्टेट की उस सिटी में अपना फिर ऐसे अपने चूज़ कर लें। जैसे आप यदि सपोज यदि आप वाराणसी में देना चाहते हो तो वाराणसी यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आप देना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश पाँचों में सेलेक्ट करना, फिर वाराणसी हो गया, फिर उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर प्रयागराज, ऐसे करके आप अपना नियर बाई चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपना प्रेफरेंस अपने से दे देना। इसके बाद आप देखो इसमें आपको से पूछा गया है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब आप कहीं से भी आप प्रेजेंट में कहीं में एम्प्लॉय के रूप में आप काम कर रहे हो तो इसमें आप यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आर यू अ रेगुलर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई एम्प्लॉई, मतलब आप पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं तो यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। चूँकि एयरपोर्ट अथॉरिटी से कई सारी जॉब निकलती है, ठीक है। यह क्या है, अच्छे लेवल का जॉब है, चूँकि इसमें देखो अच्छी खासी सैलरी मिल गई है, चूँकि ये ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ले रहे हैं तो भाई इसका तो अच्छा सैलरी रहने वाला है और आराम से एटीसी में बैठकर आपको कंट्रोलिंग करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान दें। तो इसके लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो या हम अच्छे पद पे जाएँ, तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो उसमें काम कर रहे हैं ऑलरेडी दूसरे पद पे वो भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है, ठीक है। एआई अप्रेंटिस डिटेल है कि हाई यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन एआई, ठीक है। यदि आपने अप्रेंटिस किया है तो ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ से 7 नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल है, ठीक है। एड्रेस में देखो अपना एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस देना है कि वर्तमान में कहाँ रहते हो, ठीक है। फिर एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है, ठीक है। फिर कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि जब दोनों सेम ही है तो आप क्या करना है, सीधे यहाँ पे यस पे क्लिक कर दो, पूरा ऊपर जो भरा था वो ऑटो में नीचे भरा जाएगा। नहीं तो यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग बनना है, फिर 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। हम ये वाला सेक्शन भर रहे हैं। इसमें क्या है, मेट्रिकुलेशन अपना क्लास 10th का डिटेल देना है। 10th में किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, किस साल आपने ईयर पास किस साल आप पास हुए थे, स्कूल का नाम क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके क्या था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे दोगे, जैसे हिंदी लिखा फिर एक खाली स्थान छोड़ के इंग्लिश, फिर एक खाली स्थान छोड़ के, मतलब इसमें कॉमा वगैरह नहीं देना है, बस एक खाली स्थान छोड़ के पूरा लिखते जाना है, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट था पूरा सब्जेक्ट नाम, ठीक है। सिलेक्ट योर एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका मिनिमम फिर ठीक है ना, तो मार्क्स ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। इसमें जब करोगे तो आपका क्लास 10th का पूरा डाटा फिल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना 12th का देना है, ठीक है। 12th का सारा डाटा अपना कितने अपने पाए पूरा डाटा 12th का ऐसे ही सेम टू सेम दे देना है, ठीक है, ठीक है ना। पूरा डाटा देखो यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे किसी भी एक सेलेक्ट करना, परसेंटेज था कि CGPA था तो करोगे तो देखो यहाँ पे ऑटो में आ जाएगा। किसी भी परसेंटेज सेलेक्ट किया तो कितने मार्क्स पाए, टोटल कितने मार्क्स था, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ अपना 12th का आपने दे दिया। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो इन्होंने क्या मांगा था, बैचलर डिग्री मांगा था, ठीक है। बैचलर मतलब BSc में फिजिक्स और मैथ्स से की हो तो वो, ठीक है। तो या आप 3 साल का इंजीनियरिंग की हो, ठीक है। उसके लिए जिसमें आपका वो मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया था, ठीक है। तो उसका डाटा उसमें देना है, ठीक है। स्टेटस क्या है, पास्ड हो, ठीक है। पास्ड हो कि अपीयरिंग हो, इसमें पूरा स्टेटस उसका देना है। हो सकता है आपका लास्ट ईयर चल रहा हो, ठीक है। तो नेम ऑफ कोर्स क्या है, ठीक है, रेगुलर फुल टाइम, ठीक है। डिग्री नेम क्या है, BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, या इंजीनियरिंग, ऐसे चूज़ करना आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम क्या है, मंथ एंड ईयर पासिंग, किस पास हुए थे, परसेंटेज क्या था, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द, मतलब इसमें देखो चूज़ करना है परसेंटेज था कि CGPA तक क्या था, ठीक है। इसमें चूज़ करना है, फिर कितने मार्क्स पाए, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, फिर परसेंटेज ऑटो में निकल के आ जाएगा, ठीक है। हैव यू पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 10th और 12th स्टैंडर्ड, मतलब इसमें देखो वही पूछा गया है कि भाई आपने इंग्लिश को 10th और 12th में एक सब्जेक्ट रूप में पास किया है तो इसमें यस या नो सेलेक्ट करना है। यस करोगे तो ही एलिजिबल हो, ठीक है। डू यू हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ, मतलब कि आप क्या 12th लेवल का इंग्लिश लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो उसका डाटा आप इसमें पूरा दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें पूरा डाटा दोगे, भाई स्टेटस ऑफ डिग्री क्या है, मोड ऑफ कोर्स क्या था, क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, इसमें सेलेक्ट करोगे, उसमें लिखोगे कौन सा कोर्स क्या है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इंस्टीट्यूट पास में किस इंस्टीट्यूट से अपने पास किया है, ठीक है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है। सिस्टम देना है, परसेंटेज है, CGPA था यहाँ पे चूज़ करना है, कितने मार्क्स पाए, फिर कितने टोटल मार्क्स थे, ठीक है। यह आपको अदर यदि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो इसको इसमें दे देना है, या आपके ग्रेडिंग के लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो यदि आपके पास कोई किसी भी काम का एक्सपीरियंस हो तो आप यस करके उसका पूरा डाटा दे सकते हो, नहीं तो सीधे नो करके फिर 7 नेक्स्ट पे आपको क्या करना है
क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है कि भाई अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का रिसेंट कॉपी आपको अपलोड करना है। फिर क्लिक हियर अपलोड पे यदि आप क्लिक करते हो तो देखो इन्होंने अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का सारा फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि 100 KB से 200 KB के बीच उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। 200 DPI होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसा बनाएंगे कैसे, देखो यदि देखो हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, इसका हम यदि मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 समस्या आती हैं कि पहला चीज़ वो 700 KB 800 KB या 1 MB ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको हमें कम करना है, मतलब कि हमको इमेज के साइज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है। उसको जो हम रिड्यूस करेंगे, यदि हम फ़ोटो खींच के क्रॉप कर लेंगे तो वो इस डायमेंशन में आ जाएगा ऑटो में, ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वैसे ही एक बार अपलोड करके देखना है कि अपलोड हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को साइज़ को रिड्यूस करेंगे। इसके लिए देखो आपको प्ले स्टोर पे आना है और इमेज साइज़ रिड्यूसर आपको सर्च करना है। कोई देखो बहुत सारे ऐप से मिल जाएंगे, इसमें देखो ये वाला आप क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ से फिर आकर देखो सिंपल सा अपना फ़ोटो क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। रिड्यूस कैसे करोगे, सिंपल सा चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ें देखो कैसे करोगे आप, सिंपल सा फिर यहाँ पे देखो आओगे, यहाँ पर अपना चूज़ फोटो पे अपना फोटो चूज़ करोगे। उसके बाद फिर यहाँ फोटो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ से तो फिर साइज़ लिख देना, ठीक है। 150 200 का भी जितना भी चाहिए उतना कर देना। फिर MB से यहाँ पे KB सेलेक्ट कर लेना। फिर कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो जो होगा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अपना फ़ोटो कंप्रेस किया, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड हो गया तो ठीक है। अगर आपको आ रहा है कि नहीं इसका लेंथ और विड्थ जितना कहा गया था उतना नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो क्या करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ठीक है, साइज़ कम करके, ठीक है। देख लेना कितना मांग रहा है साइज़, ठीक है। अच्छा, यदि वो नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि नहीं 3.5 इतना सेंटीमीटर होना ही चाहिए, तो क्या करें। तो इसके लिए देखो आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद IM रिसाइजर आपको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद देखो पहला वेबसाइट जो मिला है इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट इमेज में करके अपना फोटो जो भी है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पर हाइट और विड्थ देखो यहाँ पर दिया है, ठीक है। 3.5 और 3.2.3 मतलब जो भी था उसने ऐसा कुछ कहा था, ठीक है। यहाँ पर पिक्सल नहीं, यहाँ पर क्या कर लेना है, सेंटीमीटर वहाँ पे कहा था, तो यहाँ पे देखो अपने सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब इतना सेलेक्ट किया तो आपका जो फोटो था फिर यहाँ पर देखो ऐसे करोगे ना, यहाँ पर आपको एडिटिंग के आ गया, ठीक है। यहीं पर देखो आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस जिस डायमेंशन में आपको फोटो चाहिए उस डायमेंशन में आपको फोटो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हमारे में अभी इसलिए नहीं दिखा रहा चूँकि हमने कोई फोटो यहाँ पर अपलोड ही नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, अब तो इमेज अपलोड करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जैसे मैंने बताया, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना। लेकिन हमारी तरफ से क्लियर है कि मैंने बता दिया कि सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। घबराना नहीं, आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा है तो आप बताओ कमेंट में, मैं उसका सोल्यूशन आपको देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखो फोटो आपको अपलोड हो गया। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए देखो सिंपल सा चीज़ है, ऑनलाइन मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर देखो सभी चीज़ों को टिक करना है कि भाई हम पूरी तरह से तैयार है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। फिर इस कैप्चा को देखो इसमें फिल करना है, ठीक है ना। फिल करने के बाद देखो फिर क्या करोगे, सिंपल सा प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखो फिर से आपके पास पेज खुलेगा। फिर इस कैप्चा को क्या करोगे, इसमें फिल करके फिर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो फॉर्म आपका प्रीव्यू हो जाएगा। एक बार अच्छे देख लेना है, मिला लेना सब कुछ। उसके बाद फिर आपको पेमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा, वहाँ से आप फॉर्म को अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, कार्ड से, UPI से, जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके प्रिंट आउट को निकाल के आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जिसमें मैंने आपको A to Z अपनी तरफ से बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा है कि नहीं। यदि आप ठीक है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ATC के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर मैंने सब कुछ आपको कवर किया है, ठीक है। अगर आपको कहीं से भी कुछ डाउट आ रहा है, ठीक है, तैयारी कैसे करें या जो भी हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ एक बार हमसे कमेंट में बताना, ठीक है। तो हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और जब भी हम ऐसा कुछ भी वीडियो डालते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँचाए, ठीक है। तो गुड लक, फॉर्म भर दो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।